पाइले वज्रताप जैसा गर्माहट महसूस हो रही है। यू एंटर्ड द फायर थिंकिंग टू बी कूल एंड सफरिंग एक्सक्रिएटिंग बर्निंग। इसलिए लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं, संसार बजीला श्री गौरंगा बुलीला, ना सुनीला साधुर कथा। संसार का भजन किया, निरंतर संसार संसार करी, हमेशा संसार में ये, संसार में वो, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, ये शादी, वो बर्बादी, वो यहाँ पर ये हो रहा, वहां पर वो हो रहा, यहाँ पर ये पार्टी है, वहां पर वो बीमार है, यहाँ पर इसको परेशानी, वहां पर उसको कुछ है। निरंतर जीवन संसार संसार करते ही चला गया और श्री गौरंगा भूलिला, महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि कृष्ण को भूल गए और साधु की बात कभी सुनी नहीं। रोज साधु भजन करो, नाम बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ, नियम पालन करो, सेवा में अपने आप को और लगाओ, परंतु उनकी कथा सुन नहीं रहे हैं और संसार का ही भजन कर रहे हैं, संसारिक वस्तुओं को ही भोगने का प्रयास कर रहे हैं। अब सब समय खत्म हो गया, यह परकाल दुकाल खोइली मन, बट बोथ दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट वर्ल्ड आर नाउ गॉन। यह परकाल, इस समय अब ये संसार भी चला गया, वो संसार भी चला गया, और अब माथा पीट के रोने से क्या फायदा। इसलिए इससे पहले कि समय और निकल जाए, श्री गौर सुंदर का भजन करें। गौर सुंदर का भजन करने से आनंद मिलेगा, सही मिठास का आनंद होगा, सही में शीतलता मिलेगी, सही में सुगंध, दिव्य सुगंध की अनुभूति होगी। हरे कृष्णा प्रणाम। सब हरे कृष्ण चंद्रकांता दी, इन सब चीजों की प्राप्ति होगी। उल्टा न करें, हम उल्टा कर रहे हैं। भागवत, गीता, चैतन्य चरितामृत, समस्त शास्त्र बोल रहे हैं कि यहां पर ऐसा करो, संसार को, भोगों को छोड़ो और कृष्ण का भजन करो। इससे आपको शीतलता भी मिलेगी, आनंद भी आएगा, मिठास भी आएगी, सब प्रकार की इंद्रियों को संतुष्टि भी मिलेगी, पर हम उल्टा कर रहे हैं। उसके जो मना किया गया करने के लिए उसको कर रहे हैं और बोल रहे हैं सुख क्यों नहीं मिल रहा, आनंद क्यों नहीं मिल रहा, शीतलता क्यों नहीं मिल रही है। यही प्रॉब्लम है। इसलिए लोचनदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि ना सुनीला साधु कथा, मैंने साधु की बात नहीं मानी और अब दुख हो रहा है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र हम सही सुख के साधनों को अपनाएं, अपने कल्याण के लिए, अपने खुशी के लिए, दूसरों के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए है। हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो अपना समय टीवी, मोबाइल, रील्स में बर्बाद न करते हुए माला पे लगाएं, उसमें आनंद आएगा। कथा में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, सेवा में लगाएं, इसमें आनंद अवश्य आएगा। क्योंकि यह महाजनों ने इस रास्ते पे चलते हुए आनंद की प्राप्ति की है, इसका प्रमाण है। संसारी व्यक्ति को पूछिए, क्या वो सुखी है, क्या वो आनंद में है, क्या जिंदगी भर उसने सुख आनंद किया? किसी को भी पूछ लिए, सब लोग एंड में बोलेंगे नहीं, क्या सुख कहाँ, दुख ही मिला है, सब तो कष्ट ही कष्ट है संसार में, कब सुख मिला। और दूसरी ओर साधु संत को पूछिए, आपका जीवन कैसा रहा, बोलेगा आनंदमय, अभी भी आनंद ले रहा हूं, पहले भी आनंद, जब से भक्ति में आया हूं आनंद ही ले रहा हूं, आगे भी आनंद ही मिलेगा। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी हम समझ नहीं पाते। संसारी व्यक्ति किसी को 70 साल, 80 साल, 90 साल के बुढ़े जवान को, बूढ़े को पूछिए, कैसा लगा, कैसा रहा आपका जीवन? अरे क्या कष्ट ही कष्ट, बचपन में कोई समझ में नहीं आता था, क्या करे क्या ना करे, कभी बीमार पड़ गए, कभी कुछ किया, कभी कुछ हुआ, बोल भी नहीं सकता था बीमार हूं, बोल भी नहीं सकता भूख लगी है, प्यास लगी है, कैसे बोलेगा बच्चा? बोल ही नहीं सकता 2 साल, 1.5 साल तक। जब धीरे धीरे बोलना सीखना आया तब और परेशानियां,
फिर पढ़ाई का, फिर बीमारियों का, फिर ये, फिर वो, फिर कभी गिरे, कभी कोई धक्का मारा, कभी कुछ कभी कुछ। बड़ा होते होते फिर पढ़ाई का टेंशन, फिर शादी हुई तो फिर शादी, नौकरी, चलो वो भी हो गया तो चलो फिर बच्चे, फिर बच्चों की पढ़ाई, उनको बड़ा करो, उनकी शादी करो, उनको संभालो, तब तक घर का लोन, कार का लोन, जमीन का लोन, मकान का लोन, उसको उतारते उतारते आधी जिंदगी चली गई। फिर बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा, ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक से नहीं चल रहा उसका जीवन, तो उसकी परेशानी अलग से। तब तक आदमी 40-50 पहुंच जाता है तो बुढ़ापा घेर लेता है, बीमारियां घेर लेती है, फिर कोई ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी डॉक्टर के पास चक्कर काटो तो कभी हॉस्पिटल जाओ, तो कभी टेस्ट करो, तो कभी कहीं भागो कहीं भागो। आते आते 60-70 आ गया तो फिर कोई डॉक्टर भी काम नहीं करते, दवाइयां भी काम नहीं करती, फिर बस इंतजार कब जाएंगे। पूछ लीजिए किसी को भी। इसलिए लोचनदास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, ना सुनीला साधुर कथा, साधु की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी साधु की बात? जब साधु बता रहे हैं कि भाई मैं आनंद में हूं, ये कार्य करने से मुझे सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, शीतलता मिल रही है, और एक संसारी व्यक्ति बोल रहा है कभी मैं सुखी नहीं रह पाया अपना जीवन भर सेवा करके, जो भी करके, नौकरी करके, बच्चे पैदा करके, शादी करके, नौकरी करके, व्हाटएवर वे, मैं सुखी नहीं रह पाया। और यहाँ दूसरी एग्जाम्पल है, साधु बोल रहा मैं बहुत सुखी हूं, और उसकी बात भी नहीं, उसकी सुनी नहीं रहे। नहीं, जो करके ये व्यक्ति दुखी हुआ, जो खुद दुखी है जीवन भर, हम भी उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, हम भी वही करना चाहते हैं। इतनी मूर्खता है कि नहीं? हमारा एक भाई वो बोलता है नहीं आपको, मैं तो ये मूर्खता करके ही करके ही देखना चाहता हूँ। कुछ तो सुख मिलेगा, ऐसे कैसे, बाद में मैं भी छोड़ दूंगा। क्योंकि हम साधु की बात मानना नहीं चाहते। पर अगर कोई बुद्धिमान है, लोचनदास ठाकुर के इन वचनों को सुन करके, समझ करके अपना सही रास्ते पे आ जाए, तो आग को गले में लगा करके शीतलता गले मिलेगी। नाक में कीड़े नहीं, पलाश के कीड़े नहीं घुसेंगे, बल्कि सुगंध आएगी आध्यात्मिक जगत की। गन्ने के रस के स्वाद से भी अधिक हरि नाम के रस का स्वाद आएगा, प्रेम रस का स्वाद आएगा, काष्ठ की लकड़ी का स्वाद नहीं, जिसमें कोई स्वाद है ही नहीं। तो यही प्रार्थनाओं से हमको अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी है, और साधन भजन को और दृढ़ करना है। यही इन वैष्णवों का शिक्षा है, यही हमको ये बता रहे हैं इन भजनों के माध्यम से। तो इसके बाद हम सभा को आगे बढ़ाते हैं। इस भजन के बाद आप सबको सर्वप्रथम तो परम गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्यवर अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद, समस्त रूपानुग गुरुवर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। ग्रंथ रचयिता श्रील विश्वनाथ ठाकुर पाद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय युक्त हो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद, श्री ललिता विशाखाजू, समस्त सखी वृंद मंजरी वृंद जय युक्त हो, इन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। ये राग उत्तम चंद्रिका के सार को हम जीवन में धारण कर पाए और इस पे चल पाए। चक्रवर्ती ठाकुर पाद गोस्वामीगण कृपा करेंगे, गुरुदेव वैष्णव ठाकुर कृपा करेंगे, यही अभिलाषा, यही प्रार्थना उनके चरणों में कर रहे हैं। और एकत्रित भक्तवृंद, समस्त वैष्णव वैष्णवी
गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में यथाविघ्न प्रणाम स्वीकार करेंगे। चंद्रकांता दीदी, बिटा दीदी, रेवती दीदी, दंडवत दंडवत शिवानी दीदी, प्रणाम। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम दंडवत राधे प्रणाम। राधे, मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम, तुलसी दीदी, समर्थ प्रभु, विनोद कुमार प्रभु जी, चंद्र मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी। गोस्वामी प्रभु जी, माधवी दीदी, श्याम सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम। श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हमने राग उत्तम चंद्रिका ग्रंथ को पढ़ के कंप्लीट किया ऑलमोस्ट, जितना हम संक्षेप में हाई लेवल पर इसको समझने का प्रयत्न किया है ना। और इसको विराम देने से पहले एक बार सब लोग, सब भक्तगण जो भी हो, जितना भी आप इस ग्रंथ के माध्यम से क्या शिक्षा ग्रहण किए, अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम क्या सीखे। ये रागवतम चंद्रिका ग्रंथ क्या बता रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, क्या चीज हमने इससे ग्रहण किया। ये ग्रंथ का नाम रागवतम चंद्रिका क्यों है, इस ग्रंथ में किस चीज को समझाया गया, कोई बताना चाहेंगे? क्या मैं क्वेश्चन आंसर पूछूं और आप जवाब देंगे? मैं प्रश्न पूछता जाऊंगा, आप उत्तर देते जाएंगे। क्या करना पसंद करेंगे? क्वेश्चन आंसर सेशन, पॉडकास्ट, रागवतम चंद्रिका का पॉडकास्ट करेंगे, हम आपको प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर देते जाएंगे। फिर आप अपने आप को अनम्यूट और अपने वीडियो भी अनम्यूट कीजिए। फिर एक क्लिप को हम वायरल कर देंगे। या सबको बता देंगे कम से कम, व्हाट इज रागानुगा भक्ति, व्हाट इज वैदिक भक्ति, व्हाट इज साधन भक्ति। क्या कोई भक्त बोलना चाहेगा संक्षेप में? क्या इस ग्रंथ में क्या मिला? यस बेटा दीदी बताइए, क्या शिक्षा मिला है इस ग्रंथ से हमको? साधन भक्ति कुछ तो हम शिक्षा इंद्रियों से करते हैं। साधन भक्ति इंद्रियों से करते। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छे। और कुछ सीखा हमने तो ये मंजरियों के अनुगति में ही भजन करना है। असली हमने रागा अनुगत भक्ति ही प्राप्त करनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। वेरी गुड। साधन भक्ति इंद्रियों से होती है, हमको रागानुगा भक्ति करनी है, मंजरियों की अनुगति में करनी है, और रागानुगा भक्ति हमारा लक्ष्य है और प्रेम हमारा लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है। वेरी गुड पॉइंट। और कुछ? और कोई भक्त? रेवती दीदी, चंद्रकांता दीदी, मोहन प्रभु, तुलसी दीदी, कुछ तो बोलिए। ये रागवतम चंद्रिका ग्रंथ जो हम पिछले 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या शिक्षा ग्रहण की, क्या हम अप्लाई करने वाले हैं? ये रागवतम चंद्रिका चक्रवर्ती ठाकुर पाद का जो ग्रंथ है, हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, इसमें शिक्षा हमको क्या कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। एक लाइन, एक शब्द, पॉइंट आपको याद आ रहा हो। प्रभु जी, रागात्मिका जनों के अनुगत्य में हमें भक्ति करनी है, और सबसे बड़ा डेफिनेशन वैदिक भक्ति का हमें पता चला कि इसमें राग नहीं है। वेरी नाइस, वेरी गुड। वैदिक भक्ति की डेफिनेशन पता चली कि वैदिक भक्ति का राग नहीं होता है। तो क्या होता है वो भी बता दो ना साथ में। राग नहीं होता है तो फिर क्या होता है? राग नहीं होता, शास्त्रों का डर होता है और पाप का भय के कारण हम वैदिक भक्ति करते हैं कि कुछ हमसे गलती ना हो जाए। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? ये पॉइंट आप समझ गए अच्छे से। और कुछ समझे तो बहुत कुछ है, परंतु और कुछ याद हो जो आप बताना चाहते हो? कोई भी? हम तो सब लोग बहुत कुछ समझ गए, मगर कितना याद है और कितना हम बता पाए वापस,
वो इम्पोर्टेंट, वो भी उसका हम वो हम सबको साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि पता लगेगा ये 2-3 महीना सुनने के बाद हमने किस चीज को एब्जॉर्व किया, है ना। अभी हमने स्पंज को रख दिया है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, हाँ, अमृत, सब कुछ है। अभी स्पंज ने क्या क्या एब्जॉर्व किया है, ये थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, आप खुद के लिए, और विशेषकर मैं भी समझ पाऊं कि ये ग्रंथ में चक्रवर्ती ठाकुर के किन विचारों को सही रूप से हम लोग समझ पाए और हमें बता भी पाया इवन रादर। प्रभु जी, भले ही हम वृंदावन न जा पाए, लेकिन हम मानसिक रूप से हमेशा वृंदावन की सेवा कर सकते हैं, दर्शन लाभ उठा सकते हैं, और हमें हमेशा साधन शरीर और सिद्ध शरीर का ध्यान रखकर रूप गोस्वामी और रूप मंजरी के अनुगत्य में हमें सेवा करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। वेरी गुड। हमको अगर शरीर से वृंदावन न जाए पर मानसिक रूप से वृंदावन में ही निवास करना है। और क्या बताया? और मानसिक सेवा करनी है और शरीर से भजन करना है, शरीर से साधन करना है। और साधक कोई रूप पॉइंट? से इस शरीर से सेवा करनी है और सिद्ध रूप में हम मानसिक सेवा कर सकते हैं मंजरियों के अनुगत्य में। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई पॉइंट? माधवी दीदी, शिवानी दीदी, आप तो बहुत बोल सकते हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे तब ना। हाँ, तोशी दीदी भी आ गए और कविना दीदी भी। तो हम लोग समराइज कर रहे हैं इस ग्रंथ को समराइज कर रहे हैं, मतलब हम लोग भक्तों ने क्या इस ग्रंथ से समझा और क्या अप्लाई कर पा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। कौन से भक्त ने किस चीज को, चक्रवर्ती ठाकुर के आशीर्वाद को ग्रहण किया। आप कुछ बताना चाहेंगे तोशी दीदी या प्रिंसी दीदी, प्रवीणा दीदी, माधवी दीदी? तो प्रभु जी, ये अपनी श्री रागवर्तम चंद्रिका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा रचित है। इसमें राग के बारे में ही विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। यानी राग के बारे में बताया कि राग वो है जो एक विषय, जो इंसान है, मनुष्य, वो विषय वस्तुओं के लिए करता है। राग भक्ति है जो ठाकुर जी के लिए की जाती है। बाकी रागात्मिका जो भक्ति है वो अपनी रागात्मिक जनों के लिए की जाती है, उनके अनुगत्य में। जो रागानुगा भक्ति है वो रागात्मिक जनों के उसमें की जाती है। फिर इसमें बाद में करते हैं रागानुगा भक्ति भी होती है, दो की, एक सम होती है, एक कामानुगा होती है। फिर वो संभोग इच्छा गोपियों की है और तत्त भाव इच्छा अपनी मंजरियों की है। इस तरह करके फिर बाद में उन्होंने ये सविक्या भाव और परिक्या भाव के बारे में बताया। मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि सविक्या भाव में, हाँ जी, सविक्या भाव में तो अपनी द्वारका की मनीषियां आ जाती हैं। सविक्या भाव पत्नी का होता है, जहाँ दाम्पत्य लीला होती है वहां रास लीला हो ही नहीं सकती। जो परिक्या भाव है मैं उसके थोड़े से लक्षण बताती हूँ, पता नहीं गलत होंगे या ठीक है मुझे नहीं पता। यानी परिक्या में होता है कि प्रेमी या प्रेमिका का निरंतर चिंतन होता है और मिलन की तीव्र उत्कंठा होती है। दोष दृष्टि इसमें नहीं होती। अगर कोई कह दे, जैसे ठाकुर जी जब स्वर्ग की देवी बन के आए थे, उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ कहा था राधा रानी को, लेकिन राधा रानी नहीं मानी। राधा रानी ने कहा कि तुम गलत बोल रही हो, ठाकुर जी ऐसे नहीं है। यानी उसमें दोष दृष्टि का स्वर्था भाव होता है। फिर जो परिक्या भाव है वो समर्था रति के अंतर्गत है। जो सबकिया भाव है वो सामंजस्य रति के अंतर्गत आता है। तो ये अलौकिक लीला है, ये योग माया द्वारा संचालित है।
यानी योग माया ही इसको अलौकिक करती, इसमें लौकिक का कोई भी मतलब नहीं। यानी जैसे इसमें दुर्लभता आती है, प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए दुर्लभता है, बाधाएं आती हैं, समाज का भय होता है, जैसे जटिला कुटिला अड़ंगी अड़ाती हैं। ठाकुर जी रात भर वो अपनी कोकिला की आवाज में खड़े रहते हैं वृक्ष के नीचे, यानी ऐसी लीलाएं हैं जो ये सब परिक्या भाव में ही आती है। तो इसमें भी परिक्या भाव में भी यानी रसों की विविधता है इसमें, जो कि सविकीय भाव में हमें कुछ नहीं मिलता इसमें। और रास का मतलब ही एक होता है कि एक अलौकिक आनंद होता है। इसमें लौकिक के बारे में कुछ भी नहीं होता, कोई कामना नहीं होती किसी तरह का, ये आनंद का यानी चरमोत्कर्ष भाव है, ये होता है। तो यानी एक इसमें विशेष गुण यही है कि ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा किया गया है, जो हमारे गुरुओं ने दिए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने माधुर्य लीला के बारे में रामानंद सागर से संवाद किया था, लेकिन इस परिक्या भाव के लिए उन्होंने रूप मंजरी को चुना, क्योंकि रूप मंजरी वो है कि राधा रानी की सेविका, इसके बारे में वो ज्यादा बता सकती है। तो इसलिए मेरे तो यही है कि हम अपना दिमाग ना लगाएं, इधर उधर ना भटके, हम तर्क वितर्क में भी ना रहे। जैसे हमारे सप्तम गोस्वामी जी ने कहा था कि जो अपने जीव गोस्वामी जी है, उन्होंने अगर सविकीय भाव का भी कहा तो इसमें गूढ़ रहस्य ये है कि ये जो अनादिकाल से चल रही हैं, अपनी राधा रानी है, उनकी परिकर है, सखी हैं, अनादिकाल से ये सविकीय भाव में ही कर रही हैं, लेकिन प्रकट लीला में हमें ये जो हो रही हैं ये यानी वो कर रही हैं, यानी परिक्रिया भाव में हो रही है। तो हमें ये लगता है कि ये परिक्रिया भाव है, जैसे समाज में ये निंदनीय है। तो ये इसका गूढ़ रहस्य है। तो बस यही है कि अगर हम अपना तर्क वितर्क ना करें, कुछ भी अपने महाजनों के गुरुजनों के बारे में करें, तो अपना ये मुझे यही लगा कि जो चैतन्य महाप्रभु जी ने माधुर्य लीला के बारे में बताया, हमारे गुरुओं ने बताया, गुरु मंजरियों ने स्थापित किया, हम इसी में ही अपनी भक्ति की ओर अग्रसर हों। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो प्रवीणा जी ने सेकंड पार्ट को और विस्तार से बताया, फर्स्ट पार्ट को भी इंट्रोडक्शन दिया, तो अच्छे पॉइंट्स कवर किए स्वकीय परिक्रिया के, और किस प्रकार से रागानुगा भक्ति की जाती है गुरुवर्गों के अनुगत्य में, गुरु मंजरी के अनुगत्य में। और कोई पॉइंट किसी को याद आ रहा हो, राग उत्तम चंद्रिका में हमने और क्या पढ़ा और क्या समझा स्टार्ट से? मंजरी दीदी भी आ गए, मंजरी दीदी, शिवानी दीदी, माधवी दीदी कुछ नहीं बोले, माधवी दीदी से ड्रॉप हो गए, शायद मीटिंग में होंगे। अगर नहीं तो फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, चलो एक एक करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। मोहन प्रभु इज बैक। यस, यू आर इन मीटिंग, योर मीटिंग इज ओवर। नहीं प्रभु जी, मीटिंग में रागवृतम चंद्रिका है, जो भक्तजन रागानुगा भक्तों की और गुरु की जो कृष्ण का जो श्रवण कीर्तन करके उनके मन में जो लौल्यम उत्पन्न हुआ है, रागवृतम चंद्रिका उनके लिए उत्पत्त को चंद्रिका जैसे शीतल किरण प्रदान करता है। रागवृतम चंद्रिका ऐसे ही है जैसे हमें एक पथ या लाइट दिखाता है रागानुगा भक्ति के मार्ग पर। राग हमने इसमें पढ़ा कि राग क्या है, राग भक्ति क्या है, रागात्मिका क्या है, रागानुगा, ये सब चीज हमने इसमें इस ग्रंथ में पढ़ा प्रभु जी। स्वाभाविक कोई विषय वस्तु के प्रति अगर कुछ आकर्षण हो, स्वाभाविक जो आकर्षण होता है उसको राग कहते हैं। अगर उसी विषय वस्तु का जो लक्ष्य है, अगर कृष्ण को उसको केंद्रित करके वो अगर विषय होगा तो उसको राग भक्ति कहते हैं। तो इसमें पढ़े हमने साधन भक्ति में उसका दो अंगे, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति जैसे रूप गोस्वामी प्रभु जी ने बताया कि शास्त्रों की भय से और शासन की भय से जो भक्ति हम करते हैं उसको वैधि भक्ति कहते हैं। और रागानुगा भक्ति जैसे रागात्मिका जनों का उनके अनुगत्य में जो भक्ति करते हैं उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागात्मिका जन जैसे हो गए कि
जैसे उनके जस्ट संबंध कृष्ण के साथ जो संबंध है और स्वाभाविक भाव से जो प्रेम और जो संपर्क होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति, उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और जो इसमें जो संबंध जो होता है, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ब्रजवासीगण, उनको रागात्मिका जन कहते हैं। उनकी अनुगत्य में अगर जो भक्ति करते हैं उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसमें रागानुगा भक्ति में दो प्रकार, इसमें दो फिर से हुए, संबंधानुगा और कामानुगा। संबंधानुगा जो संबंध जैसे हो गए सखीगण हो गए, अष्टसखीगण, और जैसे नंद बाबा यशोदा मैया हो गए, सखागण हो गए, वो संबंधानुगा में आ गए। और कामानुगा के अंदर दो प्रकार का आता है। एक तो हो गया संभोग भावमयी और तदत सतत भाव इच्छामयी, संभोग इच्छामयी और तदत भाव इच्छामयी। संभोग जो संभोग की इच्छा से जो प्रेम हम करते हैं उसको, जैसे हो गए राधा रानी, ललिता विशाखा देवी, वो सब हो गए संभोग हो गए। और तदत इच्छामयी में हो गए सारे मंजरीगण और गुरु मंजरीगण। ठीक, वेरी गुड। और कुछ पॉइंट? और हमने और भी पढ़ा कि साधक की भाव में हमें रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हमें जो भजन कीर्तन करना चाहिए, और साधन रूप में रूप मंजरी के अनुगत्य में हमें करना चाहिए। हमारा जो जैसे भाव है उसी की अनुकूल हमें वो श्रवण और लीला का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। वेरी गुड। हरे कृष्णा। और कोई पॉइंट? प्रभु जी, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि हमें श्री कृष्ण का स्मरण कैसे करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण का स्मरण मतलब मंजरी भाव से हमें उनका स्मरण ऐसे करना चाहिए कि वो राधा रानी के प्रिय है। राधा रानी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए कि हमें कृष्ण को मतलब हमारा गोल मंजरी भाव है, तो हमें श्री कृष्ण का स्मरण कृष्ण के रूप में नहीं, राधा रानी के प्रिय है, हमारी स्वामिनी के प्रिय है, उस रूप में राधा रानी की सेवा प्राप्त करने के लिए हमें राधा रानी की सेवा मतलब मंजरी भाव में कैसे हमें मंजरी के अनुगत्य में हम राधा रानी की और कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी की प्रियता में उनकी सेवा करने से हमें राधा रानी को खुशी प्राप्त होती है। ऐसे हमें जुगल की उपासना करनी चाहिए, ऐसे हमें जुगल को मतलब बारे में स्मरण करना चाहिए कि राधा रानी के वो प्रियतम है। और बाकी सेवा साधक रूपेण जैसे सिद्ध रूपे चात्री सेवा, जैसे साधक रूप में रूप को स्वामियों ने जैसे साधन भक्ति अंगों का कैसे अनुपालन किया है, वैसे अनुपालन करके हमें कैसे कैसे वो भक्ति की श्रवण कीर्तन स्मरण वगैरह करते थे, कथा श्रवण करते थे, सेवा वगैरह करते थे, वैसे हमें पालन करना चाहिए। और सिद्ध रूप में हमें मन से हमेशा उन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। हमें वृंदावन में आवास करना चाहिए, अगर नहीं संभव हो तो मन से भाव करना चाहिए। और श्रवण कीर्तन आदि अंगों को कैसे श्रवण करना चाहिए, हमें रागानुगा भक्तों के अनुगत्य में ही उन जो इनकी उन भाव में रुचि है, जो उस भाव में पहुंच गए, उनसे ही हमें कथा श्रवण वगैरह करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी वो लोभ रागानुगा भक्ति का लोभ उत्पन्न हो जाए। वो चीज भी बताया था आपने, तो उससे ही हमें रागानुगा भक्ति का लोभ होगा। हमें श्रवण कीर्तन रागानुगा भक्ति के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, श्रवण कीर्तन और अपने भाव के अनुकूल। जैसे हमारा मंजरी भाव है, हम जो है हमें अपने भाव के अनुकूल ही करना चाहिए, जिस भाव में हम हैं। अगर किसी का वात्सल्य भाव है, हमें उनके वात्सल्य भावों के अकॉर्डिंग ही कथा वगैरह श्रवण करनी चाहिए। तो हमारा मंजरी भाव है, हमें उन जैसे मतलब उन्हीं कथाओं को ज्यादा श्रवण करना चाहिए। और हमारा वैसे भी जब जिस कथाओं में हमें श्रवण ज्यादा रुचि होती मतलब ज्यादा रुचि हो, तो उससे समझना चाहिए कि हमारी उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मतलब लाइन है आगे, हम किस भाव में आगे बिलोंग करते हैं। और उसमें आगे भी बताया था कि आगे हमें स्वाभाविकी मतलब स्वाभिष्ट अनुकूलमयी, स्वाभिष्ट प्रतिकूलमयी, अवरुद्धमयी, और वो 5 बताए थे जो हमारे भाव संबंधी है, जैसे गुरुपादाश्रय, तुलसी सेवा, वो सबको ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत जो हमारे भाव के अनुकूल है वो ही ग्रहण करना चाहिए। जो भाव के प्रतिकूल, वो उन भावों को नहीं ग्रहण करना चाहिए।
और भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव विरुद्ध, अविरुद्ध। मतलब जो हम आमला की पूजा करते हैं, जब वो गायों की पूजा करते हैं, वो हमारे भाव के संबंधी भी है, नहीं है। उसे हमें भाव की पुष्टि भी नहीं होगी, बट उनको करने से कोई भाव की हानि भी नहीं होगी हमारी। और भाव विरुद्ध, जो हमारे 4 जो चीजें हैं, ये मुद्रा वगैरह, द्वारका की रानियों की सेवा, द्वारकाधीश में कृष्ण के रूप में सेवा, द्वारकावास, वो चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों से हमारी भाव की हानि होगी। अगर हम द्वारका की रानियों की सेवा करते हैं, द्वारकावास करते हैं, तो जैसा हमारा साधन रूप में हमारा भाव होगा, हमें सिद्धि रूप में वैसी ही प्राप्ति होगी। हमें वहां पर द्वारका में ही होगा। बाकी 3 जो हमें बताए थे फैक्टर, कि अगर हम माधुर्य भाव को प्राप्त करना चाहते हैं और स्वकीय मतलब माधुर्य भाव को प्राप्त करने की इच्छा है, बट हम वैदिक भक्ति के अंगों का पालन करता है, तो हमें द्वारका में सत्यभामा के जहाँ ही भाव होगा। अगर हमारे अंदर माधुर्य भाव को प्राप्त करने की इच्छा है और हम रागानुगा मार्ग से वो मतलब पालन करता है, तब हमें राधा कृष्ण के अनुगत्य में ही सेवा मिलेगी। ये बात को हमें माइंड में फिक्स करना चाहिए कि हमें माधुर्य भाव में अगर हम करते हैं, तो हमें वैदिक भक्ति के अंगों का पालन करना है, बट हमें पालन कैसे करना है, रागानुगा भक्ति के अकॉर्डिंग ही करना है, कि हर एक भक्ति का अंगों का पालन किसी शास्त्रों के भय वगैरह से नहीं करनी है। कृष्ण की प्रसन्नता, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए ही वो चीजों का पालन करना है। तो उस चीजों का भी माइंड में ध्यान रखना है। उसके बाद हमने वही सुना था कि कैसे मतलब बाकी 2 इसके बाद मतलब सेकंड जो प्रकाश में था, उसमें क्वेश्चन आंसर ही थे कि कैसे कृष्ण का बताया था कि क्वेश्चंस वगैरह ऐसे थे, कृष्ण जी के माधुर्य भाव के, कि कृष्ण जी जैसे माधुर्य और ऐश्वर्य का डिफरेंस बताया था, कि जैसे कृष्ण जी जो मतलब जैसे जो दामोदर लीला है, उन लीलाओं में जैसे कृष्ण के पीछे मैया यशोदा पीछे पड़ गई, तो भगवान के अश्रु आ रहे थे, क्या वो भय के कारण भयभीत हो रहे थे, जैसे दिखाने के लिए भयभीत हो रहे थे। और माधुर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक बताया कि ब्रज में माधुर्य मतलब ऐश्वर्य का गंध मात्र भी नहीं है। मतलब भगवान जैसे भी लीलाएं कर ले, वो कृष्ण को भगवान के रूप में देखते ही नहीं है। उनके मन में ऐसा होता है कि कई बार नारायण, क्योंकि एक बार जो उनके कुलगुरु जिन्होंने नामकरण करा था, गर्गाचार्य ने कहा था कि इसमें भगवान के कई बार अंश आ जाता है, भगवान की शक्ति आ जाती है, नारायण ही आकर इनकी रक्षा कर लेते हैं। जब वो देखते नहीं, जैसे गोवर्धन उठाया तो उन्होंने कहा भगवान ने ही इन पर कृपा करी, भगवान नारायण ने इनको देखा। कृष्ण वहां पर जितना मर्जी ऐश्वर्य प्रकाश कर ले, वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखते, वो कृष्ण को मेरा लाला, मेरा सखा, जब मेरे प्रियतम के रूप में ही देखते हैं। बट ऐश्वर्य भाव और बाकी सबके भक्तों में ये डिफरेंस है कि वो कृष्ण जब माधुर्य में, जैसे द्वारका की लीलाओं में कृष्ण थोड़ा सा भी ऐश्वर्य प्रकाश कर दे, तो उनके माता पिता भी उनके आगे हाथ जोड़ने लग जाते हैं। कुछ भी थोड़ा सा मजाक कर दे, तो मतलब उनको तब भी उन कृष्ण की ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। उनमें शुद्ध माधुर्य भाव नहीं है, बट वृंदावन में शुद्ध माधुर्य भाव है। फिर हमने पढ़ा है कि कैसे गोपियों का मतलब जो गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ है, कैसे गोपियां कृष्ण को पाने के लिए। और उनमें एक पॉइंट भी ये भी था कि जब वो विरह में होती है, मतलब विरह में होता है, तब उनके अंदर थोड़ा सा कृष्ण का ऐश्वर्य का उनको होता है कि जय भगवान है, बट उसमें भी वो उनको मतलब उनकी वंचना ही करती है। कि कैसे इन्होंने त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में एक शूर्पणखा की नाक काटी थी, मतलब उस टाइम में भी वो उनको जो विरह भाव में भी कृष्ण का होता है, वो भगवान की तरह नहीं देखते, वो सिर्फ वंचना करती है। कैसे उनका माधुर्य भाव है, वो सब हमने पढ़ा था। वेरी गुड। और कोई? प्रभु जी एक पॉइंट है, आपने बताया था कि उपपत्ति जैसे प्रेमी है, प्रेमी है, प्रेमी के मतलब परिकीय भाव का ज्यादा ये है महत्व है। जैसे
जैसे मंजीरिया किस प्रकार सेवा करती हैं, जैसे रासलीला में रासलीला खत्म हो जाती हैं तो फिर मंजीरिया किस प्रकार सेवा करती हैं, किस प्रकार गुरु मंजरी सेवा करती हैं, किस प्रकार वो लेकर जाती हैं उनको जावट, फिर उनको कैसे उनको कैसे वो फूल निकालते हैं, कैसे उनकी सेवा करते हैं, फिर वापस आकर फिर जब नंदगांव वापस जाते हैं किस प्रकार वो सेवा करती हैं, किस प्रकार वहां पर आपने बताया कि 40 चूल्हे जलते हैं, किस प्रकार राधा रानी उनको गाइड करती हैं, किस प्रकार वो मतलब प्रसाद बनाते हैं, किस प्रकार वो लोग सेवा करते हैं, ये भी एक पॉइंट बोला था। हरे कृष्ण। प्रभु जी, परकीय भाव में विरह में मिलन और मिलन में विरह ये होता है, और योग माया द्वारा ये संचालित होती है। हरे कृष्ण। कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? नहीं प्रभु जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अब आ रही है। ओके, यहाँ पे नेट चला गया था। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी।
हरे राम 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 हरे हरे। एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? हाँ ना? अभी आई प्रभु जी आवाज आपकी। हाँ मैं चला गया था, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे थे तो मैं भी सोचा मैं भी चला जाता हूँ, मैं कुछ किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। ओके चंद्रकांता दीदी आपने बताया, और कोई उसके बाद कुछ बताए? और कोई कुछ बताना चाहते हैं इस ग्रंथ का समरी, लास्ट पॉइंट, एनीथिंग बिफोर वी कंक्लूड, बिफोर आई कंक्लूड? परिक्रिया में 2 पॉइंट, एक तो मिलन में विरह होता है इनमें, और विरह में मिलन होता है, और एक ये योग माया द्वारा ही संचालित होती है, ये बताना चाह रही थी। वेरी गुड, अच्छा ये आपने बता दिया था, बहुत अच्छी बात है। ओके सो अगेन स्टार्टिंग से फटाफट समझते हैं एक एक लाइन में एक एक श्लोक को। ग्रंथ कैसे बंद हो गया ये नहीं समझ आया, मैं तो खाली नेट बंद किया था। ओके एक एक लाइन में हम समझेंगे। पहले श्रीला विश्वनाथ ठाकुर पाद बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में मैंने जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने जो विशेष रूप से वर्णन किया है उसको मैंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में संक्षेप में वर्णन किया, पूरे भक्ति रसामृत सिंधु को। अब उस भक्ति रसामृत सिंधु के में जो राग भक्ति का वर्णन किया गया है उसको मैं विशेष रूप से वर्णन कर रहा हूं। पहले अपने गुरु रूप गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए शिक्षा गुरु प्रणाली में जो हमारी असली प्रणाली है बता रहे हैं कि रागानुगा भक्ति का संक्षेप रूप में वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। उस रागानुगा भक्ति को मैं विशेष रूप से वर्णन करूं, सिंधु बिंदु में संक्षेप किया और इस ग्रंथ में विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि वैदिक भक्ति की क्या डेफिनेशन थी, जो आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से सब लोग समझ गए हैं। फिर से अगर नहीं समझे तो वैदिक भक्ति मतलब जहां पर राग नहीं होता, डेफिनेशन ही उसका है, राग नहीं है, शास्त्र शासन और शास्त्र के शासन का भय है, शास्त्र का शासन है और भय है, यही उसका कारण होता है, उसको वैदिक भक्ति। फिर रागानुगा भक्ति का भी एक ही लाइन में डेफिनेशन दिया, रागानुगा सचेष्टा भय, तो लोभ व प्रवृत्ति, यहाँ पर लोभ ही मेन कारण है। किस चीज का लोभ, किस चीज का लोभ है, ये आपको फटाफट बोलना पड़ेगा साथ साथ, नहीं तो फिर टाइम यहाँ पर निकल जाएगा। लोभ किस चीज का होना चाहिए? कृष्ण प्राप्ति का, उनकी कथाओं का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण प्राप्ति का, कृष्ण की हाँ तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा, कृष्ण प्राप्ति का, इतना समझ लो फिलहाल लोभ होना चाहिए। फिर अगले श्लोक में बताते हैं भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भक्ति के अंगों में अनुष्ठान में एकांतिक इच्छा का होना। भक्ति में आगे कैसे बढ़ेगा आदमी? जब भक्ति के अंगों को वह करेगा, भक्ति के अंगों में एकांतिक उसकी इच्छा होगी, और कुछ नहीं करूंगा, भक्ति के अंगों का ही पालन करूंगा, तभी भक्ति में प्रवृत्त हो सकता। अगर उसको ज्ञान में भी, कर्म में भी, कर्म कांड में भी, ज्ञान कांड में भी इच्छा है बहुत सारे, फिर वो भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति कर पाएगा परंतु वो उसमें तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाएगा। शास्त्र शासन के भय से और लोभ के भय से दो प्रकार की होती, पहले ही बताया। शास्त्र शासन के भय से हुई तो कौन सी भक्ति कहलाती है? जल्दी जल्दी बताते रहो। वैदिक भक्ति। और लोभ से हुई तो कौन सी भक्ति कहलाती है? कहते हैं इसमें लोभ जो लक्षण है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उसको प्रकाशित किया है। लोभ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोभ मतलब उनको प्राप्त करने की लालसा, श्रद्धामयी लोभ, थोड़ा सा लोभ, बहुत लोभ नहीं, हमको वही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। अभी हमको संसार भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए, मगर हमारे हृदय में एक बात आ गई कि मुझे भक्त कृष्ण भी चाहिए। कम से कम इतनी थोड़ा सा लोभ हो जाए कि हमको कृष्ण भी चाहिए, हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। ऐसा कोई एक आध लोभ हमारे हृदय में आ गया तो ये भक्ति श्रद्धा का एक बीज वहां पर उत्पन्न हो गया। कृष्ण और कृष्ण के प्रियजनों के भाव माधुर्य की परिपाटी को श्रवण कर चित्तवृत्ति में स्वभावतः कृष्ण के प्रियजनों जैसे भाव पाने की अपेक्षा होती है। समझ रहे? जब हम, और ये लोभ का कारण क्या होता है? कृष्ण कथा। ये लोभ कैसे आता है? कृष्ण कथा के माध्यम से। शास्त्र के भय से लोभ नहीं आ रहा है। शास्त्र में बताया गया है कृष्ण का भजन करो नहीं तो नरक में जाओगे, नहीं। कृष्ण की कथा सुनने से, रासलीला की कथा सुनने से, बाल लीला की कथा सुनने से, साख्य रस की कथा सुनने से, ये सुनने से हमको लगता है जिस प्रकार से ये सखा, ये सखियां, ये मंजरियां, ये माता यशोदा
जिस प्रकार से श्याम सुंदर की साथ लीला आदान प्रदान करते हैं, काश मैं भी इस प्रकार से कोई लीला आदान प्रदान कर सकूं। ये इस कथा सुन करके जो लोभ होता है उसी को रागानुगा भक्ति का जड़ बोला गया है, ये उसका मूल कारण है। अब ये लोभ आएगा कैसे? इन कथा सुनने से। किनकी कथा सुनने से आएगा? जो रागात्मिका जन है उनकी कथा सुनने से, अर्थात जो वृंदावन में कृष्ण के निज परिकर है, यशोदा मैया, साख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन रसों में जो ऑलरेडी श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, उनकी कथा सुनने से हमारे हृदय में भी उसी प्रकार की जब इच्छा प्रकट होगी कि हम भी उसी प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहते हैं, ये इच्छा प्रकट हुई तो इसी को लोभ बोला गया। अभी लोभ मतलब इसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे ऐसी अवस्था नहीं, खाली ये इच्छा प्रकट हुई इनकी कथा सुनने मात्र से, इसलिए लोभ ही इसका मेन रूट कारण है। ऐसा लोभ कैसे प्राप्त होता है? बोलते या तो भगवान की कृपा से होता है या भक्त की कृपा से होता है। दो प्रकार से लोभ हो सकता है, भगवान कृपा करेंगे या भक्त कृपा करेंगे। बोलते भगवान की कृपा भी भक्त के माध्यम से ही होती है। अल्टीमेटली ये लोभ प्राप्त होगा भक्त की कृपा से ही। फिर बताया गया या तो ये आधुनिक होगा या तो प्राचीन होगा। आधुनिक मतलब इसी जन्म में पहली बार हमको ये लोभ मिला है, पहली बार हमने ये कथा सुनी है, तो ये आधुनिक हो गया। अगर हमने पूर्व जन्म में ऑलरेडी कथा सुनी है, पूर्व जन्म में ऑलरेडी रागानुगा भजन किया है, तो उसको बोलेंगे पौराणिक है, पुराना है, ऑलरेडी इसको रागानुगा में रुचि है। जो पुराणिक होगा वो जन्म लेते ही जो ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा उसको भक्ति मार्ग में आएगा, वो शीघ्र ही रागानुगा भक्त को ढूंढने का प्रयास करेगा, खुद ही निकलेगा रागानुगा भजन करने के लिए। बहुत सारे साधु महात्माओं की कथाएं आपने सुनी होंगी, बचपन में ही घर बार छोड़ करके ढूंढ रहे हैं कहाँ रागानुगा मिलेगा, कहाँ भक्ति मिलेगी, कहाँ भजन करूं, विशेषकर रागानुगा भजन करेगा। और जिसको आधुनिक है, जो पहले कभी किया नहीं है, उसको पहली बार ऐसी कथा सुनने को मिली अहेतु कृपा से वैष्णवों की, तो उसके हृदय में ये लोभ आ गया। अब ये लोभ आते ही वो ऐसा साधन करना प्रारंभ करेगा। कैसा साधन प्रारंभ करना गया आगे बताया। इसे बताया अतएव पूर्वोक्त प्रातन या आधुनिक दोनों प्रकार से, किसी भी प्रकार से, चाहे वो पुराने जन्म के कारण वो लोभ आ रहा हो या इस जन्म में पहली बार उसको लोभ आ रहा हो, दोनों अवस्थाओं में ही वह लोभ के कारण या इस इच्छा के कारण कि श्याम सुंदर प्राप्त होंगे, वह इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। शास्त्र के भय के कारण नहीं बढ़ता है, शास्त्र के डर के कारण नहीं बढ़ता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे किसी को दूध पीने का लोभ हुआ, अब वो दूध कैसे मिले इसके लिए वो उपाय ढूंढेगा जो पूर्ववर्त होगा, या जिसने पहली बार भी सुना, थोड़ा आकर्षण हो गया, अब वो ढूंढता है कहाँ मिलेगा दूध, कहाँ मिलेगा दूध। फिर दूध अगर पीना है तो पता लगता है दूध तो गौशाला में मिलती है, गाय से मिलता है, फिर गाय पालेगा। तो अर्थात जिसको लोभ हृदय में थोड़ा सा भी आ गया, फिर वो ढूंढने लगेगा कि मैं कैसे मैं इस भजन को करूं। जैसे कई बार चंद्रकांता दीदी, माधवी दीदी, चितवानी दीदी और बहुत सारे भक्तगण, आप लोग भी कई बार पूछते हैं, अब ये भजन हम आगे कैसे करेंगे, हम क्या ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते। कई लोग पूछते नहीं, ठीक है चल रहा है, नाम जप कर रहे हैं, आगे मिलता जाएगा। अभी वो जिज्ञासा अभी उत्पन्न नहीं हो रही कि कैसे करें इसको, कैसा चिंतन करें, क्या चिंतन करें, क्या ये करना ठीक रहेगा, अपराध तो श्याम सुंदर वो बोलते ऐसा करने से अपराध तो नहीं हो जाएगा, क्या इतना कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं। मतलब अभी हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि भाई कैसे करूं मैं इस चीज को। ये जिज्ञासा उत्पन्न ही लोभ का कारण है। लोभ कैसे पता लगेगा लोभ हो रहा है कि नहीं? मेरे अंदर जिज्ञासा हो रही है कि मैं कैसे करूंगा इसको। नहीं, मैं अपना 10 साल पहले से भी जो कर रहा था वही आज भी कर रहा हूं, आगे भी वही करता रहूंगा, चल रहा है ठीक है। मतलब कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई नहीं, लोभ अभी तक आया नहीं, बस हाँ सुन रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा सुन रहा है, इसको अप्रिशिएट हम करते हैं, अच्छी बात है। अप्रिशिएट करने से थोड़ा सा हमको कुछ सुकृति बल मिल रहा है, परंतु अप्रिशिएट करने से रागानुगा भक्ति मिलेगी ऐसा नहीं। अगर लोभ उत्पन्न होगा तो जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा के लिए आदमी तड़फड़ाने लगेगा। दूध पीने की इच्छा है तो ढूंढेगा, जैसे पिछली बार वर्णन किया गया, इवन चक्रवर्ती ठाकुर पादी वर्णन करते हैं। एक विषयी वस्तु को जब किसी पुरुष को किसी स्त्री के प्रति लोभ है, उसको प्राप्त करना चाहता है, फिर निरंतर उसका ही चिंतन करता है, कैसे मैं इसको प्राप्त, कैसे मैं इससे बात करूं, क्या बहाना से इसको मिलूं, कैसे मैं इसको कुछ तो मौका मिले इससे बात करने का, और कैसे तो मैं इसको अपने मन की बात इस तक पहुंचाऊं। ऐसे निरंतर चिंतन करेगा, कुछ सोचेगा। इवन चक्रवर्ती ठाकुर पाद, इवन आई थिंक जीव गोस्वामी पाद या रूप गोस्वामी पाद अपने दूसरे ग्रंथ में वर्णन करते हैं। समझो किसी लड़की को, किसी विवाहित स्त्री को किसी दूसरे पर पुरुष से प्रेम हुआ, अब वो निरंतर उसी का चिंतन करती है, परंतु घर में इतना परफेक्टली अपना सारा काम करती है कि किसी को पता भी नहीं लगे।
क्योंकि किसी को तो बोल नहीं सकती ये बात, ये तो संसारिक दृष्टिकोण से गलत है, किसी के शेयर भी नहीं कर सकती, पर हृदय में बहुत अधिक तड़प हो रही है। अब किसी को पता ना लगे, घर का काम परफेक्टली करती है, बाहर का काम परफेक्टली करती है, पर अंदर से चिंतन करती कैसे उसको प्राप्त करूं, कैसे वो मिलेगा, कब उसका दर्शन होगा, कब उससे कब मिलन होगा। तो उसी प्रकार से रागानुगा साधक बाहर से संसार के सारे काम वैसे ही करते रहेंगे और परफेक्टली करते रहेंगे, जिसको बोलते हैं युक्त वैराग्य के माध्यम से, पर अंदर से केवल उस श्याम सुंदर को प्राप्त करने की चेष्टा होगी, उसको प्राप्त करने की, उसकी सेवा अभिलाषा की चेष्टा होगी। तो इसलिए बताया गया कि भाई फिर वह चिंतन करेगा, फिर वो साधन ढूंढेगा उसको प्राप्त करने के लिए। तो बताया गया उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, श्रवण कीर्तन सिमरन। उसमें से भी सिमरन विशेष रूप से इसका साधन है। अच्छा, सिमरन विशेष रूप से साधन है, परंतु सिमरन जो होगा वह कीर्तन के अनुगति में होगा, अर्थात कीर्तन करेंगे तभी सिमरन होगा, श्रवण करेंगे तभी सिमरन होगा, ऐसे मन से बैठ करके सिमरन नहीं होगा। फिर यहाँ पर बताया गया कि प्राचीन का एग्जाम्पल दिया, नारद मुनि का, पिछले जन्म में उन्होंने उन ऋषियों की सेवा की थी, उसका एग्जाम्पल दिया कि कैसे उनको अगले जन्म में शीघ्र ही डायरेक्टली जो है फिर ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में देव ऋषि नारद रूप में उनको जन्म मिला। और फिर बताया गया अगर लोभ सद्बुद्ध होने पर भगवान स्वयं ही बाहर में गुरुदेव के रूप में उपदेश के द्वारा उस हृदय में अंतर्यामी रूप से चेष्टा वस्तु का आस्वादन उपयोग प्रेरणा देकर प्रदान कर अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। अब जब लोभ उत्पन्न हो गया, जिज्ञासा हो गया, अब जिज्ञासा के लिए भगवान हृदय में विराजमान है, वो गाइड करेंगे कहाँ जाना है, किसकी कथा सुननी है, खुद ब खुद पहुंच जाओगे वहां पर। हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भक्तगण, इसलिए कई बार वर्णन करते हैं ये रागानुगा भक्ति कॉमन लोगों, सब लोगों के लिए नहीं है, ये विशेष उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए थोड़ा सा ये हृदय में ये लोभ उत्पन्न हुआ है गुरु वैष्णव की कृपा से। हाँ, किसी की कृपा से किसी को भी ये दी जा सकती है, परंतु जिसका भाग्य होगा पूर्व में या इस जन्म के अहेतु कृपा से उसको होगा। पर अगर हृदय में ऐसी लालसा उत्पन्न होगी तो गुरुदेव आकर के इसको समझा देंगे। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु, चेत गुरु के रूप में वो गाइड करेंगे और अल्टीमेटली उसको इस रास्ते में आगे बढ़ने का जो है माध्यम, जो साधन है, उसको सिखाएंगे। और न केवल पहले स्टेज में, इवन लास्ट की स्टेज तक जब वो प्रेम को प्राप्त करेगा, तब तक यही चेत गुरु हृदय में जो भगवान विराजमान है हर स्टेप पे उसको मिलते जाएंगे। इसलिए उसको चिंता करने की, भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मुझे ये व्यक्ति सिखा रहा है, कल मेरा क्या होगा, इसके आगे कौन सिखाएगा। अगर मेरा लोभ है, अगर मैं सिंसियर हूं, अगर मैं सिंसियरली साधना कर रहा हूं मानसिक रूप से और बाहर से भी, शारीरिक रूप से भी, साधक के रूप में भी, आगे आगे भी गुरुदेव हमारे लिए रास्ता खोल करके रखे हुए हैं। एवरीथिंग इज ऑलरेडी अरेंज्ड। हमको जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पर वो खड़ा हुआ वेट करते हुए हमको मिलेंगे हमारे गुरुदेव कि तुम कहाँ थे अभी तक, इतना लेट क्यों चले तुम, मैं तो कब से वेट कर रहा हूं इस दरवाजे पे तुमको आगे बढ़ाने के लिए। वही चेत गुरु, मे भी दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरा शिक्षा गुरु होगा, तीसरा होगा, या वही होगा, या तीसरा चौथा कोई भी हो सकता है, पर अल्टीमेटली है वही नित्यानंद का कृपा, उन्हीं गुरुदेव का प्रकाश, उन्हीं चेत गुरु का प्रकाश है। वो आगे वो सिखाते जाएंगे, आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। इसलिए बता रहे हैं अवश्य ही सदगुरु जिसके हृदय में लोभ हो रहा है और साधन कर रहा है, खाली लोभ होने से नहीं, लोभ होने के बाद उसका साधन कर रहा है, वैसे ही वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। वैसे शास्त्र तथा सभी उपनिषदों के सार स्वरूप भागवत है। इस भागवत में भी भगवान ने ऐसा कहा है कि मैं ही जिनका प्रिय आत्मपुत्र सखा हूं, सदा देवता हूं, इष्ट हूं, भगवान इत्यादि संबंध व्यंजक अर्थ ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। भागवतम में भी इस चीज को प्रमाणित किया गया है। और फिर वहीं पर जो अभी शिवानी दीदी ने, फिर आपने जो बाकी टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए, ये ऊपर का पॉइंट थोड़ा सा रह गया था, इसमें मैंने बता दिया कि इस स्टेज तक आने के लिए क्रम क्या है। आधुनिक, प्राचीन, पूर्व स्कृति के द्वारा साधु संग हुआ, वैष्णव हेतु कृपा के द्वारा साधु संग हुआ, किसी भी कारण से साधु संग हो गया, अब साधु संग मिल गया, पता लग गया ये राग भक्ति क्या है, पता लग गया ये सर्वोत्तम भक्ति है, पता लग गया कि इसी में श्याम सुंदर पूर्ण रूप से आनंदित होते हैं और जीव भी इसी में पूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इन विषयों को स्पष्ट हो गया। अब स्पष्ट होने के बाद भी अगर जिज्ञासा नहीं आ रही है तो अभी गड़बड़ है, अभी लोभ उत्पन्न नहीं हो। अगर जिज्ञासा आ रही, करूं कैसे अब मैं, तो
कैसे करेंगे, उसके लिए फिर भक्ति रसामृत सिंधु के ही वचनों को श्रील चक्रवर्ती ठाकुर पाद यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। कृष्ण का सिमरन करो जी, क्योंकि रागानुगा भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे विशेष अंग कौन सा है? कौन सा विशेष अंग रागानुगा भक्ति का? सिमरन। और वैदिक भक्ति का कौन सा है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन। पर आगे समझाया गया, ऑल्दो सिमरन है, पर सिमरन कैसे होगा? खाली बैठ करके ध्यान करने से नहीं होगा, कीर्तन के प्रभाव से सिमरन होगा। मतलब इसमें भी कीर्तन ही प्रमुख अंग रहेगा, पर कीर्तन के प्रभाव से हम सिमरन करेंगे। क्लियर? और किसका सिमरन करेंगे? जो कृष्ण के निज प्रिय है उनका सिमरन करेंगे। वो कैसे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, वो कैसे उनके साथ उनके लीला आदान प्रदान करते हैं। और उसमें से भी विशेष रूप से तात्पर्य में गुरुदेव वर्णन करते हैं, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम मंजरियां किस प्रकार से राधा रानी की सेवा करते हैं, क्या सेवा करते हैं, उन विषयों का चिंतन करेंगे। उन विषयों के बारे में सोचेंगे कि वहां पर क्या सेवा हो रही है, वहां पर किस प्रकार से सेवा होती है, उनका संबंध श्याम सुंदर के साथ कैसा है। जैसे शिवानी दीदी बताया, वो हमारी स्वामिनी के प्रियतम है, प्रेमी है, ये संबंध से सेवा होगी। और फिर जब अंदर अंदर फिर उत्कंठा बढ़ेगी कि मैं क्या सेवा वहां पे कर रहा हूँ, गुरुदेव क्या सेवा कर रहे हैं, कम से कम पहले इसकी और चिंतन होगा, तो वो प्रकाशित होगा धीरे धीरे में, कभी किसी जन्म में शायद हो जाए। परंतु ये भी कैसे कहाँ होगा? वृंदावन में रह करके, कम से कम मानसिक रूप से वृंदावन में रह करके। तो अगर अब रागानुगा भजन करने का परिपाटी बताया कि रागानुगा भजन कैसे होगा, इसका निर्देश दिया यहाँ पर कैसे होगा। भाई ऐसे होगा, आपको कृष्ण का आपको सिमरन करना पड़ेगा। अच्छा, सिमरन कैसा करना पड़ेगा? कीर्तन करते करते सिमरन करना पड़ेगा, श्रवण करते करते सिमरन करना पड़ेगा। अच्छा, किसका सिमरन करेंगे हम? श्रवण किसका श्रवण करेंगे, किसका सिमरन करेंगे? आपको वृंदावन के कृष्ण का सिमरन करना पड़ेगा। अच्छा, वृंदावन के कृष्ण का सिमरन करना है, परंतु वृंदावन के कृष्ण का क्या अकेले सिमरन करना है? पेड़ के नीचे खड़े हैं? नहीं, अकेले सिमरन नहीं करना है। फिर क्या करना है कि वो अपने अंगों से अनंत कोटि विष्णु लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं? नहीं, इसका सिमरन नहीं करना। फिर क्या सिमरन करना है कि वह अपने अंगों से बहुत सारे वैकुंठ प्रकाशित कर रहे हैं, बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं? नहीं, इसका सिमरन भी नहीं करना। तो क्या सिमरन करना है? अरे आपने सिमरन करना है कि वृंदावन के रागात्मिका जन उनकी किस प्रकार से सेवा करते हैं, उनके किस प्रकार से खेलते हैं, किस प्रकार से उनके साथ रासलीला करते हैं, किस प्रकार सखा खेलते हैं, किस प्रकार से यशोदा मैया उनको डांट फटकार करती, कैसे उनको भोजन कराती है, कैसे नंद बाबा गोद में बिठाते हैं। अच्छा, इनका सिमरन करना पड़ेगा। हाँ, प्रेष्ठ जन जो उनके प्रेष्ठ है, जो उनके प्रिय है, उनको सिमरन करो। यही सब सिमरन करना पड़ेगा, और कुछ सिमरन नहीं करना पड़ेगा। उसमें से भी बताया कि क्या सभी लीलाओं का सिमरन करें? बोले ठीक है, प्रार्थना अवस्था में सभी लीलाओं का भी सिमरन कर सकते हो, कोई बात नहीं। पर धीरे धीरे जब और अंदर जाओगे, जब समुद्र के और अंदर जाओगे, जब और डीप घुसोगे, तो केवल फिर अपने भाव अनुसार, अपने संबंध अनुसार उन्हीं परिकरों का और उन्हीं लीलाओं का सिमरन होगा। अर्थात केवल मंजरी लीलाओं का, मंजरी रस का, मंजरी भाव का सिमरन होगा। स्टार्टिंग में भी हम जानते नहीं मेरा रस कहाँ पर क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर सभी सिमरन करते हैं तो भी कोई बात नहीं। परंतु अगर हम जानते हैं मेरे गुरुदेव का ये स्वरूप है, मेरे परम गुरुदेव का ये स्वरूप है, तो मैं भी इसी भाव में सेवा करना चाहती हूँ, इसी भाव में सर्वोत्तम सेवा होती है, तो फिर इधर उधर क्यों जाएं? उन लीलाओं को भी सिमरन करेंगे। गोपियां भी कृष्ण की बाल लीलाएं सुनती है, ऐसा नहीं वो नहीं सुनती है, उसमें भी रस लेती है, परंतु विशेष रूप से अपनी लीला के अनुसार। और कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं, बस में बैठे और हम सोच रहे कि मैं यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, कर रही हूँ और सिमरन कर। नहीं, पहले वृंदावन में बैठ जाओ, वृंदावन की यमुना तलहटी पर, गिरिराज की तलहटी पर, राधा कुंड की तलहटी पर बैठ जाओ। राधा कुंड का कोई भी आपने पिक्चर देखा हो, प्राचीन या मानसिक रूप से कोई पेंटिंग, उसका चिंतन करो, या अभी का राधा कुंड जैसा है उसका भी चिंतन कर सकते हो। पर थोड़ा और डीप चले गए तो राधा कुंड का कोई पेंटिंग देखा हो, किसी साधु ने बनाया हो, मयूर कुटी का, बरसाने का, तो वहां पर बैठ करके चिंतन हो। वहां पर मैं बैठ गया और वहां पर ये लीलाएं चल रही है, फिर वहां पे क्या क्या लीला हो रही है, ऑब्वियसली वृंदावन में ही लीलाएं होंगी, तो चिंतन वृंदावन का ही होगा। इसलिए मानसिक रूप से वैसा चिंतन करो। पहले स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, साथ साथ क्या करेंगे? बोले साथ साथ आपको साधक रूप में नाम जप भी करना है, कीर्तन भी करना है, अर्चन भी करना है, परिक्रमा भी करनी है, सेवा भी करनी है, क्योंकि सेवा नहीं करोगे तो हृदय परिवर्तन नहीं होगा, अनर्थ कटेंगे नहीं। इसलिए इन चीजों को करो। और मानसिक रूप से अपने गुरु मंजरी का, रूप मंजरी का ध्यान करो। ये भी कैसे करना है? ये भी वृंदावन में रह के, वृंदावन में ब्रजलोकानुसार, ये भी वृंदावन में रह के करना पड़ेगा। और फिर तीसरा बताया कि भाई ऐसा करके किसी भक्ति के नियमों को तोड़ना नहीं, कि हमको रागानुगा भक्ति करनी है इसलिए भक्ति के नियम हम पर लागू नहीं होंगे, हम शास्त्र के भय से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, शास्त्र, अभी तो आपने बोला कि शास्त्र का भय होता है रागानुगा में,
और बोल रहे नियमों को तोड़ना है, नियम तो शास्त्र आ गया। नहीं, नियम इसलिए कर रहे हैं श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए। अब कोई गायत्री मंत्र कर रहा है, जो पुरुष लोग गायत्री मंत्र करते हैं, जिनको गायत्री मंत्र दिया जाता है, वो गायत्री मंत्र किसका मंत्र है? किसका मंत्र है? सूर्य नारायण का मेन मंत्र है, या गायत्री देवी का मंत्र है, पर उसमें सूर्य नारायण का भी ध्यान होता है, सूर्य नारायण का। परंतु ब्रजवासी जन किसका ध्यान करेंगे? ब्रजवासी जन सूर्य नारायण के वृषभानु महाराज का ध्यान करते हैं कि ये किस प्रकार से वृषभानु नंदिनी सूर्य पूजा कर रही है। तो गायत्री मंत्र तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, परंतु ये गायत्री मंत्र का निर्विशेष ब्रह्मवादी भी गायत्री मंत्र करते हैं, राम भक्त भी गायत्री मंत्र करते हैं, बहुत लोग गायत्री मंत्र करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग मंत्र उसके उपासना समझते हैं, उसका अर्थ बताया गया है। ध्यान भी अलग अलग करते हैं, परंतु भक्तगण किसका करेंगे? हाँ जी, ये नारायण स्वरूप है, सूर्य नारायण स्वरूप है, कृष्ण के प्रकाश निकल रहा है, ये वैदिक भक्त करेंगे। पर रागानुगा भक्त भी उन्हें सिमरन करेंगे, परंतु क्या सिमरन करेंगे? वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी सूर्य देव की पूजा कर रही है, जो कि उनके पिता ही है एक प्रकार से। अर्थात वैदिक भक्ति के अंगों का पालन होगा, पर वो वैदिक भक्ति के अंग नहीं कहलाएंगे, वो रागानुगा भक्ति के अंग कहलाएंगे। क्यों रागानुगा भक्ति के अंग कहलाएंगे? क्योंकि हम उनको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जहां श्याम सुंदर की प्रसन्नता ही एकमात्र भक्ति के अंग का कारण है, उसको फिर वैदिक भक्ति नहीं बोलेंगे, उसको रागानुगा भक्ति ही बोलेंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? ये बता दिया फिर विशेष रूप से कैसे एक रागानुगा भक्त इन भक्ति के अंगों को पालन करेंगे। अपने स्वरूप का ध्यान न करते हुए विशेष रूप से गुरुदेव के स्वरूप को जानते हैं तो उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे, परम गुरुदेव के, परमेष्ठ गुरुदेव के, उनकी लीलाओं का, उनके श्याम सुंदर के साथ क्या लीला है उनका सिमरन करेंगे। और साथ ही साथ जो सीनियर वैष्णव से सुना है, रूप मंजरी अपने ग्रंथों में वर्णन कर रही है, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी वर्णन कर रही है, और रति मंजरी वर्णन कर रही है कि किस प्रकार से वो राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से वो श्याम सुंदर की सेवा कर रहे हैं। उन लीलाओं का श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते, नाम करते करते, अष्टकम पढ़ते पढ़ते सिमरन करेंगे। पदाव सेवाय बिना वारदास्यम नानियत कदापि समय किल देवी याचे सख्याते नमस्तमस्तु नित्यम दास्यते मम रसुस्त्र सुसुत्तम। हम आपके दास बनना, मुझे साख्य नहीं चाहिए, मुझे आपकी सखी नहीं बनना है, मुझे आपका दास बनना है। ये प्रार्थना, ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे। तांबूल अर्पणम, पदमार्धनम, तांबूल अर्पण करेंगे। रति मंजरी इस प्रकार से सेवा कर रही है, हम नहीं करेंगे। रति मंजरी कर रही है, क्या तांबूल बना रही है, उनको अर्पण कर रही है, राधा रानी को, श्याम सुंदर को अर्पण कीजिए। चरणों की परिचर्या करेंगे, उनको जल देंगे, उनको अभिसार कराएंगे, विश्राम कराएंगे, उनके चरणों में अगरू आदि लगाएंगे, आलता आदि बहुत सारी सेवाएं हैं। श्रीमती राधे के सदा सर्वदा संतुष्ट रहती है। प्राण प्रेष्ठ सखियां की अपेक्षा भी सेवा कार्य में असंकोच भाव से प्राप्त हुई श्रीमती राधिका की उन रूप मंजरी प्रमुख सेविकाओं में आश्रय ग्रहण करती हूँ। इस प्रकार से रूप मंजरी के चरणों में प्रार्थना। इन्हीं वैष्णवों के, इन्हीं रूप मंजरी के, रति मंजरी के, रूप गोस्वामी के प्रार्थनाओं को रोज पढ़ेंगे। इनके अष्टकम लिखे गए अष्टकमों को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें यही प्रार्थना कर रहे हैं, कब आप हमको निज गणे गणनाहम विदेही, कब आप मुझे अपने ग्रुप में ले जाएंगी, अपने ग्रुप में कब मुझे शामिल करेंगी, अपनी डायरी में कब मेरा नाम लिखेंगी। कदा करिष्यसि महम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधा रानी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा की कटाक्ष करेंगी। ललिता जी अष्टकम, विशाखा अष्टकम, वृंदावन अष्टकम, वृंदावन धाम निज निकट निवास देही गोवर्धन अष्टकम। हे गोवर्धन महाराज, कब अपने निकट निवास आप प्रदान करेंगे। ना योग सिद्ध वैकुंठ लोक, मुझे योग में सिद्धि नहीं, वैकुंठ लोक नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, मुझे वृंदावन में वास चाहिए। ऐसी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि रागमार्ग की प्रार्थनाएं हैं। तो ऐसी प्रार्थना करते करते श्याम सुंदर अवश्य ही प्रसन्न होंगे, ललिता जी प्रसन्न होंगी, और अपने गणों में अपने, यही हमारे हाथ में है, और यही रागानुगा भजन है, यही रागानुगा भजन है। तो जब तक हम साक्षात रूप में वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, रह पाते हैं, मानसिक रूप से रहेंगे, और धीरे धीरे अपने गुरुदेव के मंजरी स्वरूप द्वारा उनकी सेवाओं का, जहां जहां सेवाएं हैं, नंदगांव में सेवा है, जावट में सेवा है, सांकेत वन में सेवा है, और वहां से लेके जाना है, लेके आना है। नंदीश्वर महादेव जा रहे हैं, गोपेश्वर, या कोई भी लीलाएं, जो भी लीलाएं जहां पर भी गुरु महाराज सेवाएं कर रहे हैं,
उनका चिंतन इन कथाओं के माध्यम से, विशेष रूप से उन्हीं लीलाओं का चिंतन, उन्हीं का सिमरन करना है। तो यही विशेष रूप से रागानुगा भजन का परिपाटी है। इससे अतिरिक्त ज्यादा कुछ नहीं है। आप साधक के रूप में भक्ति के 60 अंगों का पालन करो, उसमें से भी नवदा भक्ति के 9 अंगों का विशेष रूप से पालन करो। नवदा भक्ति के 9 अंगों का पालन करते करते मानसिक रूप से भी मंजरी सेवा, मंजरियां किस प्रकार से सेवा कर रही है, उनका चिंतन, उसकी अभिलाषा हृदय में धारण करेंगे। और किसी भी 60 भक्ति के नियमों में से किसी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, छोड़ना है मनीषी ध्यान, द्वारिका निवास, मुद्रा, न्यास, इन सबको छोड़ देना है, ये भक्ति के अनुकूल नहीं है। और फिर साथ ही साथ लास्ट पॉइंट जो था, रागानुगा करते करते हमको अपने भाव संबंधी, भाव विरुद्ध नहीं करने हैं कार्य। जो भाव संबंधी कार्य है उन्हीं को करना है। जो भाव अवरुद्ध है उसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, लिमिटेड समय है। लिमिटेड समय में हम क्या करें जिससे हमको अपने अभिष्ट को प्राप्त करने की शीघ्र प्राप्ति हो। इसलिए अगर समय मेरे पास उतना ही है, उस समय में मैं अष्टकम का पढ़ूं या मैं जाकर के क्या पीपल को धागा बांधूं, ये हमको ध्यान रखना है। तो जो विपरीत है वो तो करेंगे ही नहीं। अंगरूपासन, न्यास, द्वारिका ध्यान, रुक्मिणी आदि मनीषियों का ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो चीज हम नहीं करेंगे। और जो संबंधी है हमारे भाव के अनुरूप ही साधन होगा। कौन कौन से अंग भजनीय है, कौन कौन से उनके प्रकार है, ये बताया। भाव स्वाभिष्ट भावमयी, अपने खुद के भाव के संबंध की ही वस्तुओं को स्वीकार करेंगे। स्वाभिष्ट भाव संबंधी, भाव के संबंध में जो हमको सहायता करेंगी उनको करेंगे, भाव के अनुकूल जो होगा वही करेंगे। भाव के अवरुद्ध जो है उनको अवॉइड करेंगे। जब समय मिले, पेड़ दिखा सामने, प्रणाम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाय दिखी सामने, कुछ हमारे हाथ में है, कुछ देखा घास है, कहीं उठा के खिला दिया, थोड़ा उसको खुजला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु उसी में समय बिता करके माला साइड में रख दे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो भाव विरुद्ध है, जो ऊपर बताए गए न्यास आदि, उनको नहीं करेंगे। स्वाभिष्ट का तात्पर्य है साधक को अपने अभिलाषित भाव से, जिस भाव की हमारी अभिलाषा है, मंजरी भाव की हमारी अभिलाषा है, उस भाव से करेंगे। अर्थात मंजरी भाव से सेवा करेंगे। नहीं मुझे तो सखा अच्छा लगता है तो सखा भाव से करेंगे, नहीं मुझे तो वात्सल्य अच्छा लगता है तो वात्सल्य भाव से करेंगे सेवा, उसी का चिंतन करेंगे। अर्थात अपने भाव के अनुसार ही हम साधन करेंगे, साधक उसी का साधन करेगा। अभी नहीं जानता है क्या है हमारा भाव, तो कोई बात नहीं, बिजी के 5 रसों में करते रहो, एक दिन भाव प्रकाशित हो जाएगा धीरे धीरे। कोई जंप करने की जरूरत नहीं कि मैं, परंतु हम जानते हैं हमारे गुरुदेव मंजरी स्वरूप में सेवा करते हैं, हम तो गुरुदेव के अनुगत्य में ही सेवा करेंगी, ओब्वियसली मंजरी रूप में ही सेवा करेंगी, तो बाहर कहीं जाएंगी। ये तो हम लोग जानते हैं, पर जिनको अभी नहीं पता है, नहीं जानते हैं, वो किसी भी रस में कर ले, कोई बात नहीं। इसमें से कुछ साधन उभय प्रकार के हैं, अर्थात साधन में जैसे हैं साध्य में वैसे भी है। जो साध्य भी है, जो साधन भी है। नाम कीर्तन साध्य भी है, नाम कीर्तन साध्य भी है, साधन भी है। यहाँ पर भी नाम कीर्तन होता है, गोलोक वृंदावन धाम में भी नाम कीर्तन होता है, भगवान की लीला का, भगवान के गुणों का, भगवान के यशु का। ये यहाँ पर भी होता है साधक के रूप में। और जब वहां पर पहुंचते, वहां पर भी मधुकंठ स्निग्ध कंठ इन्हीं कथाओं को निरंतर सुनाते रहते हैं। तो अर्थात कुछ वस्तुएं हमारे साधन की इस जगत में भी होती है, उस जगत में भी होती है, और कुछ जो होती है केवल इस जगत में होती है, वहां पर नहीं भी हो सकती है। परंतु जो भाव संबंधी है, कुछ साध्य प्रेम के उपादान कारण है, मतलब उपादान कारण एंड निमित्त कारण। निमित्त इज मेन, उपादान इज सेकेंडरी, राइट। तो कुछ निमित्त कारण है, कुछ भजन के चिन्ह स्वरूप है, जैसे तिलक आदि धारण करना। तो जैसे जैसे
अनुकूल वस्तुओं को हम ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल वस्तुओं को रिजेक्ट करेंगे। समरी में यही बताया गया, नहीं तो बहुत आगे इसमें टाइम लग जाएगा। बाकी विषयों को आपने ठीक से समझ लिया है, आप सबने कई दिनों तक उसका उत्तर भी दिया कि अब हम ये साधन तो कर रहे हैं और हम अब किस रूप में करेंगे हमको पूरी क्लियरिटी नहीं थी। हम दास्य में करें, वात्सल्य में करें, साख्य में करें, मंजरी में भाव में करें, इसलिए फिर चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बता दिया साख्य दास्य वात्सल्य जो है सविष्ट भावमयी कहते हैं। दास्य साख्य वात्सल्य भावमयी श्रवण कीर्तन भजन समूह को प्रेम रूप का पोषण करती है, अतः इन्हें भावमयी साधन कहते हैं। साख्य दास्य वात्सल्य प्रवृत्ति को स्वाभिष्ट भावमयी कहते हैं। अब इसी के अनुरूप जब हम भजन कीर्तन करेंगे तो उसको स्व भावमयी साधन कहलाएगा, और प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर वह श्रवण कीर्तन भावमयी साध्य कहलाएगा। अभी वो साधन कहला रहा है, जब प्रेम आएगा तब ये साध्य कहलाएगा। अभी साधन है, कीर्तन अभी साधन है, श्रवण अभी साधन है, सिमरन अभी हम साधन कर रहे हैं, पर जब हम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे तब भी जब श्रवण कीर्तन करेंगे तब ये साधन नहीं कहलाएगा, तब हम इसके द्वारा रसास्वादन कर रहे हैं, इसलिए साध्य बन गया। गुरु पदाश्रय से मंत्र जप आदि ध्यान कतिपय वरिष्ठान उपादान कारण है। ये हम आगे जाकर के गोलोक वृंदावन धाम में एंट्री के लिए फिर मंत्र आदि जप भी नहीं होता है, फिर तो केवल नाम कीर्तन के द्वारा ही सब कुछ चलता है। तो इसको भी हमने डिटेल में सुना है, अभी पूरा इसको फिर से हम नहीं सुनेंगे समझेंगे, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिमान हैं। अगर और फिर सुनना चाहते हैं तो वापस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और फिर चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने इस विषय में हमको स्पष्ट रूप से सिमरन की पद्धति डिटेल में बताया, और फिर बताया कि अब आप, जैसे शिवानी जी ने बताया कि अब आप कैसे रागानुगा भक्ति में ब्रजेंद्र नंदन के साथ उनके संबंध क्या स्तुति ब्रजवासी जन कर रहे हैं, सबका वर्णन किया। आई थिंक 2 या 3 श्लोकों में उन ब्रज गोपियों के लीलाओं का कुछ वर्णन करते हुए उन सब विषयों को संक्षेप में बताया कि ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति क्या होती है, माधुर्य ज्ञान युक्त भक्ति क्या होती है। विशेष रूप से बताया कि भाई द्वारिका में भी भक्ति हो रही है श्याम कृष्ण की, वहां भी उनके संबंधी है, माता पिता है, पति पत्नियां हैं, भाई बंधु है, सखा है, और वृंदावन में भी उनके सखा है, भाई बंधु, उनकी गोपियां, उनके माता पिता, दोनों में क्या भेद है, दोनों के भावों में क्या भेद है। जब श्याम सुंदर कोई लीला वृंदावन में करते हैं तो ब्रज गोपी गण, ब्रजवासी गण उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वही लीला जब वो गोलोक में, जब वो द्वारिका में करते हैं तो वहां पर किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वही चीज जब कुंती देवी देखती है तो वो किस दृष्टिकोण से देखती है। वृंदावन में वो लीला करने पर भी उनके हृदय में और प्रेम उमड़ आता है, उसको कभी भगवान नहीं समझते हैं। और वही लीला अगर द्वारिका में होती है, इवन वो लोग सुनते भी अगर वो लीला है कि वृंदावन में ऐसी श्याम सुंदर ने लीला की, तब भी उनको लगता है कि वो भगवान है, इसलिए वो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। तो ये भाव का डिफरेंस है केवल, कि भाई यहां पर भी वही लीला हो रही है ऐश्वर्य की एक प्रकार से। यहां पर गिरिराज गोवर्धन धारण किया 7 दिन तक, और सबको लग रहा है कि भाई हमने ही डंडे खड़े करके किया हुआ है इसको। किसी को लग रहा है हाँ भगवान ने बड़ी कृपा करके इनके अंदर विष्णु प्रकाश, विष्णु भगवान आ गए हैं, वही शक्ति इनको दे रहे हैं टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए आए हमको बचाने के लिए। क्योंकि माता यशोदा जो है बहुत भगवान नारायण की पूजा करती है, हम ब्रजवासीगण बहुत अच्छे भगवान की भजन करते हैं, इसलिए भगवान ने कृष्ण के रूप में कृष्ण को वो शक्ति दे दी, इसलिए गिरिराज को उठा रहे। गिरिराज इतना बड़ा 21 मील का घेरा, इतना बड़ा, पर हाँ नारायण की शक्ति आ गई तो कौन सी बड़ी बात है ऐसा करने के लिए। इसलिए उनको, उनके हृदय में कभी भी थोड़ा सा भी ऐश्वर्य भाव उनके प्रेम को शिथिल नहीं करता है। इसी चीज को प्रकाशित कर दिया इस द्वितीय प्रकाश में, जो हमने विशेष रूप से सुना। और फिर अंतिम प्रकाश में परिकिया और स्वकीय रस को प्रकाशित किया, जो हमने पिछले कुछ हफ्ते से सुना, जो भी आपके हमारे चित्त में फ्रेश है अभी भी, कि किस प्रकार से स्वकीय गोलोक वृंदावन धाम में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, प्रैक्टिकली वहां पर है नहीं।
वहां पर परिकिया रस में ही ब्रज गोपियां उनकी सेवा करती हैं। परिकिया रस में ही पूर्ण रूप से प्रेम का रसास्वादन हो सकता है। हाँ, कहीं कहीं अगर स्वकीय रस को वर्णन भी किया गया है, यह साधारण जीवों को समझाने के लिए किया गया है। और कहीं कहीं उन्होंने गंधर्व विवाह भी किया गोपियों के पर गंधर्व विवाह असली में विवाह नहीं होता है। गंधर्व विवाह टेम्पररी इन द सेंस, जब अभी कलयुग में गंधर्व विवाह जो है वो मना है, पहले अलाउड था सतयुग द्वापर में, क्योंकि अगर परिस्थिति ऐसी हो, यज्ञ करने का समय नहीं है, फेरने का समय नहीं है, बहुत सारा शादी के जो विधान है उनको नहीं पालन किया जा सकता है, तो केवल आकाश, दीक्षाएं, हवा, पानी, सबको भगवान को साक्षी मान करके मैं आपको पति रूप में ग्रहण करता हूं या पत्नी रूप में ग्रहण करती हूं, और विवाह हो गया बस। क्योंकि उसमें फिर बाकी सब विधि विधान नहीं रहते हैं, और फिर वह उनका कोई नियम भी नहीं है कि उनको फिर उस संबंध में कितने दिन रहना, कितने दिन नहीं रहना। परंतु अभी कलयुग में गंधर्व विवाह का विधान नहीं है। ये तो ऑलरेडी समाज इतना निकृष्ट हो रहा है, तो फिर और भी बहाना मिल जाएगा भोगी व्यक्तियों को, हमने तो कर लिया, तुमको साक्षी मान करके अब तुम पत्नी हो गई, चलो भोग करते हैं। इसलिए विधान कलयुग में वर्जित कर दिया गया है। गंधर्व विवाह, अश्वमेध यज्ञ, इवन संन्यास, और अपने अगर किसी को पुत्र नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा, तो अपने बाई की धर्मपत्नी से पुत्र का विधान था, क्योंकि भोगी की प्रवृत्ति नहीं थी, शास्त्र प्रवृत्ति थी। इसलिए कलयुग में ये पांचों चीजें वर्जित है। हाँ, हमारे गुरुवर्गो ने संन्यास, एक दंड संन्यास को नहीं, त्रिदंड संन्यास को धारण किया प्रचार के लिए, परंतु बाकी सब चीजें फिर भी वर्जित ही है। इसलिए अगर कहीं पर गंधर्व विवाह का वर्णन भी किया गया है श्याम सुंदर और गोपियों का, जिन्होंने श्याम सुंदर को पति रूप में चाहते थे, बस हमको पति ही चाहिए, वो यही पति ही चाहिए, गंधर्व विवाह का कहीं जगह गया है जिनको बात लेती रूप से बात लेती, परंतु रूप से केवल परिकिया विराजमान है। और परिकिया रस का वैशिष्ट्य क्या है, ये भी प्रवीणा दीदी ने भी समझाया रूप से। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में भी, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में भी इसको विस्तार से रूप गोस्वामी जी ने समझाया हुआ है। तो यह इस ग्रंथ का हमने 25 मिनट में सार रूप में समझने का प्रयास फिर से किया, ताकि फश रहे कि रागानुगा भक्ति में हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे भजन होगा, किस चीज को प्राथमिकता देनी है, किस चीज को सेकेंडरी करना है, और फिर जो बाकी एस्पेक्ट्स थे, तत्तद्भाविचमयी, संभोगिचमयी और कामानुगा, कामात्मिका, रागानुगा, रागात्मिका, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, आप सब लोग ये जानते ही हैं। और मैं आशा करता हूं कि सबको इस विषय में इतनी क्लियरिटी मिल गई होगी। कोई प्रश्न मेरे लिए? नहीं? कोई ग्रंथ आपने सोचा अगला ग्रंथ क्या पढ़ना चाहिए? कोई सजेशन? शिवानी दीदी, चंद्रकांता दीदी, माधवी दीदी, कौन सजेशन? मंजरी दीदी, किसी का कोई सजेशन है अगला ग्रंथ? जी, आपने खुद ही बोला था चमत्कार चंद्रिका सुनेंगे। चंद्रिका के लिए लाइन सुनेंगे। हाँ, वो हो जाएगा 2-4 दिन में, कोई बड़ा काम नहीं। नवदीप धाम महात्मा सुन सकते हैं भी हम सुनेंगे। अभी 25 तारीख से 2-3 दिन, हम 25 तारीख से परिक्रमा भी प्रारंभ है, तो हम भी परिक्रमा करेंगे नवदीप धाम की भक्तों के साथ। एक हफ्ता वो भी कर लेंगे, पर एक आध ग्रंथ भी साथ में कुछ हम आगे पढ़ लेते हैं। और कोई सजेशन कोई और ग्रंथ का किसी का? ठीक है, अगर नहीं तो कल हम एक ग्रंथ लेते हैं, फिर परसों से परिक्रमा शुरू हो जाएगी। रादर 26 से परिक्रमा शुरू होने वाली है, 25 को शायद संकल्प है, तो हम भी इसी सभा में बैठ के संकल्प कर लेंगे। और जहां जहां गुरुदेव परिक्रमा लेके जाते थे नवदीप की, हम भी उन स्थानों को नवदीप नाम ग्रंथ से पढ़ लेंगे, संक्षेप में सुन लेंगे। दिन भर आप ऑनलाइन का था, जिसको टाइम मिलता है सुनने का, अलग अलग स्थानों पर बन जाएंगे, तो सुनिए, थोड़ा नोट कर लीजिए अपने
अपने अंदर की मेमोरी में, और फिर यहाँ पर शेयर कीजिए जिसको जितना समय मिलता है, 1 लीला 2 लीला जो भी आप सुन पाते हैं, है ना। आपने सुना मान महाराज जी ने ये कथा बताई, परम पूज्य श्रीधर महाराज जी ने ये बताई थी, परम पूज्य पद्मनाभ महाराज जी ने ये बताई, तो जो जो आपको अच्छा लगा, जो भी आपके दिमाग में रहा, और सुनते रहिए दिन भर, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे जाएंगे। ग्रंथ से तो हम पढ़ ही लेंगे उस स्थान का महत्व शॉर्ट में, और फिर बाद में श्याम सुंदर प्रभु वहीं पर है, पर वो तो बिजी रहेंगे, अभी तो ड्रॉप भी हो गए, वो ट्रेन में अभी है, और बाकी भक्तगण भी गए हुए हैं। पर हम ग्रंथ के माध्यम से परिक्रमा लगाएंगे, आंख बंद करते करते उन स्थानों पे पहुंच के प्रणाम आदि करेंगे, उनकी लीलाएं सुनेंगे। पर जो भक्तगण लाइव वैष्णवों से सुनते हैं, कुछ दिखते हैं, तो अवश्य ही आप भी शेयर करें। ओके, बहुत शीघ्र ही गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो अवश्य नवदीप धाम का भी गुणगान हम 2, 4, 5 दिन करेंगे वैष्णवों के साथ। इन्हीं वचनों के साथ अगर कोई प्रश्न नहीं है तो राघवोत्तम चंद्रिका के इन शिक्षाओं को अप्लाई करना शुरू करें, और फिर अनुभव करना शुरू करेंगे कि कितना हम भक्ति मार्ग में ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं प्रैक्टिकली। अभी आप मंदिर जाते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि मैं कुंज राधा रानी की कुंज की सेवा कर रही हूँ, राधा रानी के कुंज की सफाई कर, बहुत पत्ते गिर गए, इसकी सफाई हो रही है, ये श्रृंगार कर रही हूँ, माला लगा रही हूँ, व्हाटएवर। जैसे पर कल महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य नारदन महाराज जी, साधु यहाँ पर बर्तन धोना, झाड़ू मारना, ये हम मंदिर का नहीं, ये अपने घर में भी ठाकुर जी के मंदिर को साफ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, ये ठाकुर जी ही नहीं, ये साक्षात कुंज सेवा हो रही है। इस भाव से सभी एक्टिविटीज, यही भाव संबंधी है। इसको केंद्र में रखते हुए, इस विचार को केंद्र में रखते हुए, न कि ये फोटो को लगा रही हूँ, बस काम है, भोग को लगाना पड़ेगा इसलिए लगा रहे हैं, या आरती करनी पड़ेगी इसलिए कर रहे हैं, शयन देना पड़ेगा इसलिए। पड़ेगा शब्द आ गया तो मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ पर प्रयास करेंगे तो फिर जाके वहां पर वो पूर्ण होगा, है ना। इसलिए यही भाव संबंधी, भाव अगर है तो अवश्य ही श्याम सुंदर फिर निकुंज में भी सेवा प्रदान करेंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ग्रंथ में साथ दिया। मैंने भी ये ग्रंथ पहले ठीक से नहीं पढ़ा था, ऊपर ऊपर से पढ़ा था, पर आप लोगों के साथ पढ़ करके आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से बहुत सारे चीज और अच्छे से क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड आई गारंटी अगर मैं 6 महीने बाद इस ग्रंथ को फिर पढ़ूंगा तो एक अलग ही अर्थ और डीप अर्थ प्रकाशित होगा। 100 बार पढ़ेंगे तो 100 बार अलग डीप अर्थ प्रकाशित होगा, किसी भी ग्रंथ को आप ले लो। तो बहुत धन्यवाद आप सबका कि हम सब ने इस ग्रंथ को इतना सुंदर तरीके से पढ़ा, जीवन में धारण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और श्याम सुंदर राधा गोविंद अवश्य ही एक दिन कृपा करेंगे, उनकी कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। पर्सनल लेवल पे तो हम बस आशा और जो गुरुदेव वर्णन किए हैं, श्रवण कीर्तन सिमरन अध्ययन कीर्तन हम कर रहे हैं, इसलिए इसको कर रहे हैं। तो बोलो श्रीला विष्णु जगत ठाकुर पाद की जय, श्री राघवत मित्रा की जय, रधि राघवनी श्रीमती गुजरानी महारानी रसरानी रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, जय वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, देवती माता जी, जोशी दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दीदी, सुनंदा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, चंद्रमोहन प्रभु जी, समर्थ प्रभु जी और समस्त वैष्णव प्रणाम। विनोद कुमार प्रभु जी प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम।